नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी पटना में। बीते कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहा है कि बिहार क्रिकेट ऑफ एसोसिएशन की तरफ से जो है धोखेबाड़ी और भी अन्य कई मुद्दे लगातार शेयर किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तरफ से पूर्व सचिव संजय कुमार जी। चलिए इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार शुभम जी। सर, लगातार देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहा है धोखेधड़ी जो है, ये सब कहानी क्या कुछ है, मैटर क्या कुछ है? जैसे आप सुन रहे वैसे हम तो देख रहे हैं। एक्चुअली बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में धोखाधड़ी, जालसाजी, फ्रॉडिज़म, ये 29 सितंबर 2019 की वो काली दिन, जिस दिन मैं भी निर्विरोध बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में चुनाव जीत कर आया। उस दिन बिहार क्रिकेट में एक बोला जाए कि एक अभिशाप बन के या श्राप बन के एक नाम उस दिन प्रकट हुआ। वो नाम था राकेश कुमार तिवारी। सब लोग हम लोग जीत के आए थे बिहार क्रिकेट में उत्थान के लिए, बट एक नाम आया था राकेश कुमार तिवारी। वो आया था बस बिहार क्रिकेट की अस्मिता को लूटने, अपना जेब भरने और बिहार क्रिकेट को बर्बाद करने। जिसकी दुर्दशा ये है कि आज बिहार क्रिकेट में इतना चरम सीमा से भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया जिसको आप बता नहीं सकते। जैसे अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। अभी हाल में 24 जून 2024 हमारे छोटे भाई, हमारे रीजन में भी वो ट्रेजरर थे, आशुतोष नंदन सिंह। जब मैं सेक्रेटरी बना था तो वो ट्रेजरर थे। 24 जून 2024 को आशुतोष नंदन सिंह जी की मृत्यु हो गई। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों की उनकी मृत्यु पर अभी आंख से आंसू सूखा नहीं था कि 26 तारीख को उन लोगों ने एक चेक डाला जिससे कैश निकाला। उसके बाद 28 तारीख को फिर उन लोगों ने बैंक से फ्रॉड साइन करके 30 लाख रुपया का निकासी किया, जबकि वो आरटीजीएस होता है। कई लोगों में थोड़ी सी उहापोह होती है कि चेक भी पोस्ट डेटेड पीडीसी भी चेक होता है, लेकिन जब आरटीजीएस हो, आप भी जानते हो कि आरटीजीएस तभी होता है। चेक हमारे बिहार क्रिकेट में चेक का 2 रीज़न होता है। मेन चेक ट्रेजरर के पास होता है, लेकिन एक डबल जॉइंट अकाउंट होने के नाते सेक्रेटरी भी उस मॉनिटर करते हैं। लेकिन राकेश तिवारी ने यहाँ भी फर्जीवाड़ा करके रखा है। जो हमारा संविधान बोलता है कि सचिव और ट्रेजरर, उसको उन्होंने बदल के रखा अध्यक्ष और ट्रेजरर। चलिए, ये संविधान की बातें यहाँ मैं नहीं जाना चाहता उन्होंने क्या किया, क्योंकि अगर उनकी मैं खामियां गिनाऊं तो राकेश तिवारी ने आज तक कोई भी एक काम सही किया ही नहीं है। तो अध्यक्ष साइन करते हैं और ट्रेजरर साइन करते हैं। जब आरटीजीएस होता है तो जिस दिन वाउचर पास करके ट्रेजरर अध्यक्ष के पास भेजते हैं, अध्यक्ष उसको साइन करके जब क्लियर करते हैं तो ट्रेजरर उसको साइन करके अपने अकाउंट्स को बंदा को बैंक भेजता है और वो बैंक चेक आरटीजीएस करती है। उसके बाद भी आप भी जानते होंगे आरबीआई का गाइडलाइन, 5 लाख रुपया से एबव कोई भी बैंक अगर ट्रांसफ़र करता है तो एक कन्फर्मेशन कॉल उस पार्टी के पास आता है। तो अगर 10, 20, 30 लाख का ट्रांजैक्शन हो रहा था तो कन्फर्मेशन कॉल बैंक की होगी, लेकिन वहाँ भी फर्जीवाड़ा। वहाँ भी राकेश कुमार तिवारी ने अपना नंबर दे रखा है। जब वहाँ से कन्फर्मेशन कॉल आया तो उन्होंने ओके किया। जब 28 तारीख को आशुतोष नंदन सिंह जी थे ही नहीं तो आरटीजीएस फॉर्म पे साइन किसने किया, आरटीजीएस करने किसने भेजा और उसको कर, जबकि आरबीआई का गाइडलाइन है कि अगर पोस्ट डेटेड चेक भी अगर हम किसी को देते हैं और वो चेक मरने के बाद जाता है तो वो स्वतः इनवैलिड हो जाता है। लेकिन यहाँ तो लूटना है। जब ये तो एक घृणित मामला बताया। अभी आप आइए, बिहार क्रिकेट में बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद किया जाता है। बिहार क्रिकेट में बाहरी बच्चों को लाया जा रहा है, आयातित किया जा रहा है। छोटा सा उदाहरण आप देखिए ना, सब एविडेंस है। हम और आप मुर्जमानी नहीं है, मैं जो बोलूँगा वो डॉक्यूमेंट्स के साथ एविडेंस बोलूँगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्रिकेट जीएम लिखते हैं सुनील सिंह। सुनील सिंह ने एक वेबसाइट पर नोटिस निकाला, 15 डेट याद है, 15 तारीख को 23 में उन्होंने निकाला कि हमारे यहाँ वही बच्चे खेलेंगे जो हमारे यहाँ से रजिस्टर्ड हों, जो बच्चे हमारे यहाँ मैच खेले हैं। 15 तारीख को उनका डेट है, आपको सॉरी एग्जैक्ट डेट मैं बता दूं, 15 फरवरी 2023। लेकिन जिस डेट को नोटिफिकेशन हमारे क्रिकेट जीएम निकालते हैं उस डेट के तिथि के बाद 5 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र उस तिथि के बाद बनता है।
उस पांचों बच्चा का नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर बोलूँगा तो मैं नाम भी बता दूँगा। गया गुरुआ से उनका गया से एक संगठित गिरोह जो बच्चों को लाया, नोटिफिकेशन 15 फरवरी 2023 की होती है। उसके बाद उन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र गया के गुरुआ से अकोरवा गांव से बनता है। क्या है ये? आपने नोटिफिकेशन निकाला कि हमारे बच्चे जो उनका 2 दिन बाद जो बच्चों का नाम आया उस बच्चों का नाम था, तो क्या वो बच्चे कल पैदा लिए वहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बन के, तो कहीं उन्होंने अपना जन्म प्रमाण पत्र दिया नहीं? तो ये क्या है? आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने सारे, अब आते हैं कैसे कैसे ये फंड लूटते हैं। इनके एक क्रिकेट में हैं नीरज सिंह, नीरज राठौर, पता है जब मैं चुनाव जीता था जिस टाइम राकेश कुमार तिवारी ने एक एफिडेविट हमारे इलेक्टोरल ऑफिसर मीरा पांडे को दिया था कि हमारे बिहाफ में जो भी चुनाव होगा वो नीरज राठौर देखेंगे। इन द मीन्स आपके नीरज राठौर अपने आदमी थे, तभी तो आपने सारा इलेक्शन उनके हाथ में दिया। तो भाई आप जब वो आपके आदमी थे तो ये कैसा कन्फ्लिक्ट है जब आप अपने आदमी को बिहार क्रिकेट के किसी पद पे, फंड वाले पद पे नहीं रख सकते हैं? आपने उनको क्रिकेट जीएम बना दिया, आप उनको 1 लाख रुपया महीना दे रहे हैं। इवन ये छोड़िए, अभी हाल में उन्होंने दिलीप ट्रॉफी, जो हमारे क्या होता है कि हमारे यहाँ एक संविधान है कि हमारे जो सेलेक्टर होते हैं, सीनियर्स जूनियर्स, वो जो अपने टीम चुनते हैं, और जब वही टीम जब दिलीप ट्रॉफी या अपना जोनल वाइज जो टीम बनती है तो हमारे जो सेलेक्टर एंड चीफ होते हैं वो जाते हैं जोन में, और वहाँ जोन के बच्चों, अब सेलेक्टर के साथ बैठ के वो टीम चुनते हैं। उसमें आपके बिहार के भी बच्चे होते हैं, नॉर्थ ईस्ट जिधर के बच्चे होते हैं। आप इतना करप्ट हो जाइएगा कि आपने नीरज राठौर को जोनल में आप सेलेक्टर बना के भेज दिए, जबकि हमारे संविधान में कहीं नहीं कि आप किसी को बना ही नहीं सकते हैं। जो आपके सेलेक्टर के चीफ हैं, अगर सेलेक्टर चीफ नहीं जा रहे हैं चेयरमैन, तो जो आपके 2 सेलेक्टर है वो जाएंगे जोनल में। आपने किसको भेज दिया? नीरज राठौर को। वो जाके जोनल में टीम चुन रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं। तो भाई ये क्या है? वहाँ भी सेटिंग कर रहे हैं पैसा का। तो ये बिहार क्रिकेट के अस्मिता के साथ ये लोग खेल रहे हैं। ये लोग बिहार क्रिकेट को बस एक काम, लूटना है और लूटना है। अच्छा, क्या लगता है कब तक ये सब चीज़ें में सुधार आ पाएगी? देखिए, हमारी लड़ाई जारी है, और कहा जाता है कि हम लोग तो इंसान हैं। अभी मैं हाल में अभी बोल भी रहा था अभी कि हम लोग तो, जब राजा रामचंद्र को सुबह जब राज्याभिषेक था और उनको 14 साल का वनवास हो सकता है, तो हम लोग तो इंसान हैं। लेकिन इस रावण का वध बिहार क्रिकेट में तय है, ये तो है, क्योंकि ये इतना पाप कर चुके हैं, इतना पाप कर चुके हैं, पाप का घड़ा जो भर चुका है। आपको पता है, लोगों को ये गुमराह करते हैं। ये क्या करते हैं? ये एक एक खेल खेलते हैं लोकपाल का, लोकपाल से ऑर्डर लेने का। क्या हो रहा है क्रिकेट? हमें याद है 6 जनवरी 2020 सौरव गांगुली की वो मीटिंग हमारे साथ, मैं था सौरव गांगुली सर के साथ जोनल में। हमें 6 करोड़ रुपया ग्रांट हुआ था इंडोर स्टेडियम बनाने का। बना? इनको स्टेडियम से मतलब है? नहीं मतलब है। अभी जो ये चर्चा पीट रहे हैं MOU मोइनुल हक स्टेडियम, किनका किया हुआ? ये माननीय रविशंकर सिंह के टाइम का ही ये MOU था जो अदर में पड़ा हुआ था, उसके बाद मेरे हाथ में आया। भाई आप क्यों ढिंडोरा पीट रहे हैं? आपने क्या किया? वो जो 6 करोड़ जो हम सौरव गांगुली सर से लिए थे, कहाँ गया वो पैसा? हमने इंटरनेशनल मैच कराया, इंटरनेशनल मैच के बदले में हमें क्या मिला? बस एक राजनीति। क्योंकि उनको पता था कि बिहार क्रिकेट में वो जो बंदा बैठा हुआ है ना, संजय कुमार, वो लूटने नहीं देगा, ना खाएगा ना खाने देगा। तो इन लोगों ने साजिश के तहत हमें पहले उस क्रिकेट से दूर किया, ताकि, क्योंकि इनके पास तो हर चीज़ भ्रष्टाचार है ना। एक, अभी आप बैंक पे आइए, फहरिस्त तो इतना लंबा है कि अगर मैं कहूँ तो आपको पूरा दिन सुनाता रह जाऊँगा, इसलिए टाइम छोटा है। इन लोगों ने क्या किया, अब एक GST और एक पैन कार्ड पे जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, जैसे शुभम जी, आपके GST, आपके पैन कार्ड पे संजय कुमार अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, नियम है। लेकिन इन लोगों ने बिहार क्रिकेट के पैन कार्ड पे BCL का अकाउंट खोल लिया। धन्य वो बैंक, HDFC बैंक, जो इनके सब चीज़ में खाता। भाई आपको पता है, बैंक ऑफ इंडिया में 3 करोड़ बच्चों का पैसा आज पिछले 3 साल से मैं रोक लगा के रखा हूँ हाईकोर्ट के आदेश पे, नहीं तो वो 3 करोड़ भी ये लोग खा जाते हैं। लेकिन HDFC के मिली भगत से आज ये बच्चों का पैसा जो बच्चों के पास जाना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे, आप ही लोग सोशल मीडिया के देखते हैं कि बच्चे लोग जा रहे हैं। भाई
अब ये लोग तो टीम अनाउंस करते नहीं हैं, वो डायरेक्ट बुलाते हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे जब बच्चे दिखते होंगे तो आपने देखा होगा कि वो बच्चे ऐसे दिखते हैं जैसे सतरंगी दिख रहे हैं। कोई स्टैंडर्ड नहीं दिखता कि हमारे रणजी ट्रॉफी के प्लेयर हैं, हमारे 19 के प्लेयर हैं, ना कोई ड्रेस, क्योंकि ड्रेस इनको देना कहाँ है। पूरे भारतवर्ष में 15 बच्चों का सिलेक्शन होता है, पूरे भारतवर्ष में। राकेश तिवारी एक ऐसा प्राणी है जो 24 बच्चों का सिलेक्शन करता है। पता है क्यों? आप सोचिए, आप बोलिएगा कि 24 बच्चों में क्या हुआ है, लूटपाट। अरे भाई, हम लूटपाट आप कितना ले रहे हो हमसे नहीं मतलब है, लेकिन हमारा जो उन बच्चों का हक मारा जा रहा है, उन बच्चों का पैसा मारा जा रहा है, क्योंकि हमारा एकोमोडेशन 15 बच्चों का देना है होटल में। आप तो 24 बच्चा रख रहे हैं, 8 रूम 8 बच्चों का तो खर्चा फ्लाइट का बढ़ा, होटल का बढ़ा, क्योंकि होटल में इनका तो परसेंटेज है, जितना रूम बढ़ाएंगे इनका परसेंटेज बढ़ रहा है। लेकिन वो बच्चों का जो पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जाना चाहिए जिलों में, बच्चों में जाना चाहिए, वो तो लूट रहे हैं, इधर से लूट रहे हैं। 8 बच्चा जो उनका है फिक्स प्राइस 15 लाख 25 लाख 30 लाख जो सोशल मीडिया से सुनते हैं, वो भी लूट रहे हैं। भाई एक तरफ से लूटो ना, आप 25 बच्चों को क्यों सिलेक्शन कर रहे हो? पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं आप उठा के दिखाइए, हमको दिखाइए, हम चुप हो जाएंगे। आपके माध्यम से बोलते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 15 बच्चों का सिलेक्शन होता है। राकेश तिवारी एक ऐसा प्राणी है, अगर इसका बस चले तो वो 28 बच्चों का है, क्योंकि वो बच्चों भेजेगा। हमें याद है जब मैं सचिव था, उनके घर में बैठा था, एक छोटी सी वाक्या है, हमको बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए सचिव महोदय, ये इतना ट्रेनर फिजियो क्यों भेजते हैं? एक तो कोच भेजिए, 11 को बच्चा है तो एक में तो चल जाएगा। ट्रेनर फिजियो उनको एक चाहिए। सोचिए वो आदमी को कितना ज्ञान है कि कोच और ट्रेनर और फिजियो सेम हो जाएगा। लेकिन बच्चा अगर उनको बोल दिया जाए कि 35 भेज दीजिए तो उनकी आंखें खिल उठती हैं। क्या करेंगे? लूटिए, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा न करें। अच्छा, एक सर सवाल ज़्यादा आ रहा है, लगातार आप राकेश तिवारी कर रहे हैं, आखिर ये राकेश तिवारी है कौन? राकेश तिवारी जब मैं था तो आए थे, तो हम भी उतना नाम नहीं जानते थे। जब हमारे साथ ये 2019 में चुनाव जीते, सुनते थे कि एक कोई बीजेपी के नेता हैं, लेकिन आज तो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं लोग। अभी पूर्व में अभी ये वो शायद आपके भाजपा के कोषाध्यक्ष भी हैं, तो बीजेपी के बड़े ब्रांड हो गए हैं। बोलते हैं हम नंबर 2 के आदमी हैं। यही नंबर 2 का के हमारे जो 38 ज़िलों के जो निरीह ज़िले के जो हमारे सचिव हैं, क्योंकि हमारे सब ज़िलों से बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई वाम हस्त है, जिसके चलते ये खुलेआम क्राइम पे क्राइम किए जा रहे हैं। लेकिन एक कहावत है, सब कुछ कर लीजिए, कर्मा लौटता है और कागज़ मरता नहीं है। राकेश कुमार तिवारी ने अपने खिलाफ इतना कागज़ दे दिया है कि उनको एक समय लगेगा कि जैसे उनको अभी लग रहा है बिहार क्रिकेट को मैं लूट रहा हूँ, बाद में उनको लगेगा कि बिहार क्रिकेट मेरे लिए शराब था। एक आखिरी सवाल सर, कब तक बिहार के लड़के लोग को बिहार से क्रिकेट खेलने के लिए मिलेगा? मैं तो लगा हुआ हूँ शुभम जी, और यही जो अपेक्षाओं लोगों से हैं। सुबह उठता हूँ तो मैं मैसेज देखता हूँ, कई हमारे शुभचिंतक कहते हैं सर आप कब आओगे। उनकी ये बातें ही क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक मैं चंद्रचूड़ सर तक गया, वहाँ लड़ा, मेरी लड़ाई अनवरत जारी है। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थकता हूँ। अब मैं सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा है। आपने देखा होगा मैं कहीं बयान नहीं देता, कहीं नहीं दिखता। बहुत दिनों बाद आज मैंने मुंह खोला, तो ये फर्स्ट टाइम मुंह खोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बयान नहीं देता कहीं। लेकिन उन बच्चों की अपेक्षाएं ही हमें ये पकड़ के रखा है, क्या कि हर बच्चे चाहते हैं सर आप कब आओगे। तो ये जो एक अपेक्षा पाल के रखा है, तो हम आए चाहे नहीं आए, इस दुराचारी से और इस भ्रष्टाचारी से, जो नाम भ्रष्टाचारी दुराचारी, तब इसका नाम पड़ता है तिवारी। तो ये राकेश कुमार जो तिवारी है, इसका बिहार क्रिकेट से खात्मा करने के लिए ही संजय कुमार मंटू बैठा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव संजय जी। तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा। बाकी आप सभी को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप देख रहे थे न्यूज़ शुभम के साथ।